नाज़रीन, आज फिर हम देखते हैं कि वो 3 किस्म की औरतें कौन हैं जो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। क्या कहीं आपकी बीवी भी इन 3 औरतों में शामिल तो नहीं है? नाज़रीन, सुनते हैं, चलते हैं, वीडियो को करते हैं आगाज़। पहली औरत ये है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। आंखें खोलने वाला उन्वान है। ये वो जुमला है जो कानों को चौंका देता है, दिल को हिला देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। इन 3 औरतों में कौन सी आदत है जो एक औरत की जिंदगी भर का सहारा खोने पर मजबूर कर देती है, और कौन सा रवैया है जो एक हंसता बसता घर लम्हों में उजाड़ देता है। क्या आपने कभी देखा है कि बाज औरतें चाहे कितनी भी हसीन हो, चाहे जहेज लेकर आए या खाली हाथ आए, उनके पास इल्म हो या जहालत, लेकिन उनका घर कभी आबाद नहीं रहता। शोहर के साथ ताल्लुक टूट फूट का शिकार रहता है, ससुराल में इज्जत नहीं बनती, और आखिरकार वही औरत तन्हाई और अफसोस का शिकार हो जाती है। आखिर क्यों? क्या ये किस्मत का खेल है या औरतों की अपनी गलतियों का नतीजा है? क्या आपने गौर किया कि कुछ औरतें अपनी जुबान के कड़वे बोल से, अपने रवैये की सख्ती से या अपनी खुद गर्जी से न सिर्फ शोहर का दिल तोड़ती हैं बल्कि अपनी औलाद का भी मुस्तकबिल अंधेरों में डाल देती हैं। क्या आपने सोचा कि ऐसी औरतों की दुआएं भी असर नहीं करती और उनकी आंखों के आंसू सुकून नहीं लाते, क्योंकि वो बार बार वही गलतियां दोहराती रहती हैं जो एक औरत को घर बसाने के बजाय घर उजाड़ने वाली बना देती हैं। ये मौजू इसीलिए भी खतरनाक है कि हर औरत ये सुनना चाहेगी कि कहीं वो इन 3 औरतों में शामिल तो नहीं है, और हर मर्द ये देखना चाहेगा कि उसकी बीवी या बेटी या बहन कहीं इन गलतियों की शिकार तो नहीं। यही तजस्सुस आपको इस वीडियो के साथ बांधे रखेगा, क्योंकि नाज़रीन, आज की ये गुफ्तगू न सिर्फ औरतों के किरदार को बेनकाब करेगी बल्कि मर्दों को भी वो बसीरत देगी कि वो अपनी ज़िंदगी में निशानियों को पहचान सकेंगे। तो याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, और जो भी इस आईने में देखेगा वो हकीकत के वो पहलू देखेगा जो अक्सर छुपे रहते हैं। अगर आप औरत हैं तो ये इंट्रो आपको झिंझोड़ने के लिए है, ताकि आप खुद को इन 3 सफ़ों से बचा सकें, और आप अगर मर्द हैं तो ये इंट्रो आपके दिल को खबरदार करने के लिए है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को तबाही से बचा सकें। इस वीडियो में आपको वो सच सुनने को मिलेगा जो शायद आज तक किसी ने इस तरह आपको नहीं बताया। कि मैं पहले उन 3 औरतों में से एक औरत का वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये वाक़या हर मर्द और हर औरत ज़रूर सुने। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए एक लड़का और एक लड़की अपनी अगली क्लास के लिए नोटिस तैयार कर रहे थे। दोनों अपनी क्लास के सबसे नुमाया और सबसे ज़हीन तुलबा में थे। एक दूसरे को रहनुमाई करते, मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सा एहतराम और अपनायत भी थी। लड़की का दिमाग बहुत तेज था और लड़का बड़ा मेहनती था। एक नंबर आगे होता था, और कभी दूसरा मुकाबला सख्त था, लेकिन दिल के अंदर एक दूसरे के लिए कदरदानी और इज्जत भी बढ़ती जा रही थी। वक्त गुजरता गया और यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम करीब आ गए। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। लड़की ने लड़के से कहा, देखो, अगर मैं टॉप कर गई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैंने टॉप किया तो फिर तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और एक दूसरे से हाथ मिलाकर मुआहदा तय कर लिया। उस दिन के बाद मुकाबले की शिद्दत और भी बढ़ गई। वो दोनों दिन रात मेहनत करने लगे, एक दूसरे को सवालों में सपोर्ट करते रहे, लेकिन दिल में ये सोच भी रखते हैं कि आखिर में फतह किसकी होगी। नतीजा ये निकला कि लड़की ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी, उस्ताद खुश थे, दोस्त अहबाब मुबारकबाद दे रहे थे। इसी हुजूम में लड़की ने अपने दोस्त को धीरे से याद दिलाया, तुम्हें मेरी शर्त याद है? लड़के ने बगैर झिझक के कहा, हाँ याद है, जो कहोगी मानूंगा। लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लम्हा भर खामोशी छा गई, फिर लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये तुम्हारी शर्त है तो मैं इसे पूरा करूँगा। यूं उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रिश्तेदार हैरान थे, ये तालीमी मुकाबला एक इज़्दिवाजी बंधन में बदल गया है। दोनों खानदान खुश थे। शादी की रात रंगीन थी, ख्वाबों और उम्मीदों से भरी हुई थी। ये ख्वाब कितनी देर पाओगे ये किसी को खबर न थी। सुहाग रात की खामोशी में जब लड़का अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, लड़की ने अचानक माजी के दरीचे खोलना शुरू कर दिए। उसने कहा, याद है जब तुम्हारा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा था तो मैंने अपनी पूरी रात लगाकर तुम्हें मदद दी थी? याद है फाइनल टेस्ट से पहले मैंने तुम्हें अपने नोटिस दिए थे? शोहर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये सब याद है, लेकिन आज तो वो दिन है जब हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ आगे देखें। मगर लड़की रुकी नहीं, वो बार
बार माजी के हर मौके को गिनवाती रही, जैसे कोई हिसाब किताब की किताब खोलकर दिखा रही हो। शोहर के दिल में चुभन होने लगी कि ये एक कर्ज है जो याद दिलाया जाता है बार बार। शादी के दूसरे दिन से ही उन दोनों के दरमियान एक अंधेरी दीवार खड़ी होने लगी। शोहर सोचता था, क्या मेरी बीवी मुझे हमेशा ये जिताती रहेगी कि मैं उसका मकरूज हूँ। दिन गुजरते गए मगर लड़की की आदत नहीं बदली। वो हर मौके पर पुरानी कुर्बानियां याद दिलाती। अगर खाने में नमक कम हो गया तो कहती, याद है तुम्हारा असाइनमेंट मैंने कैसे बनाया था। अगर घर के किसी काम पर बात हुई तो फौरन जुमला आता, अगर मैं ना होती तो तुम यूनिवर्सिटी में पास ना कर पाते। ये जुमले शोहर के दिल में तीर की तरह लगते। नाजरीन, क्या आपको याद है कि हम बात कर रहे हैं उन 3 औरतों की जो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। पहली औरत यह है कि जुबान से तो कहती है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे साथ निभाने के लिए आई हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में वो नोटबुक खोले बैठे होती है। हाँ, ये वो औरत है जो अपने हर एहसास पर, खिदमत पर, कुर्बानी का हिसाब रखती है। ये वो औरत है जो शोहर गुजारे गए हर दिन को यूं तोलती है जैसे दुकानदार तोल पर एक एक ग्राम नापता है। जब वक्त आता है तो शोहर या खानदान को जरा सा सहारा दिया जाए तो ये औरत कुर्बानी देने से पहले ही सोच लेती है, कल को अगर मैं ये कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मुझे बदले में क्या दिया जाएगा। ये औरत कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती जो माजी को बार बार शोहर के सामने खोल कर रखती है। सोचो, शोहर के दिल को तोड़ देती है। मर्द चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो औरत के दिल की मोहब्बत का भूखा रहता है। जब उस मोहब्बत में खुलूस के बजाय हिसाब किताब की हवा आती है तो वो रिश्ता मुर्दा लाश की तरह चलता है। ये औरत अपने माँ बनने की कुर्बानियों को भी याद दिलाती है। मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, तुम्हारे लिए अपनी रातें कुर्बान की। वो भूल जाती है कि ये उसका फर्ज था, ये उसका एहसान नहीं। वो शोहर को यूं शर्मिंदा करती है जैसे उसने अपनी बीवी का कोई कर्ज उतारना हो। ऐसी औरत के होंठ मोहब्बत के बजाय तानों को उगलते हैं, और ताने कभी भी घर को जन्नत नहीं बनाते। जब कुर्बानी भी शर्तों और मुतालबों के साथ दी जाए तो वो कुर्बानी नहीं रहती, वो सौदा बन जाती है, और सौदे पर कायम होने वाले घर कभी आबाद नहीं होते। ये औरत जितनी भी खुशनुमा हो, जितनी भी अक्लमंद हो, लेकिन उसका हर कदम मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये फाइल में दर्ज होता रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका घर रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। सोचिए, वो औरत जो अपनी जान, वक्त और जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के बजाय शोहर के सामने रसीद बनाकर रख दे, क्या वो कभी सुकून हासिल कर सकती है? नहीं, ये औरत ना खुद सुकून पाती है, ना शोहर को सुकून देती है। उसका घर एक तवाजुन गुमशुदा कश्ती की तरह होता है जो हर लहर में डोलता है और आखिरकार डूब ही जाता है। जो औरत कुर्बानी के वक्त हिसाब किताब करती है वो घर तो बना सकती है, मगर वो कभी भी अमन और सुकून का गहवारा नहीं बना सकती, और ना ही खुशनुमा छतरी सजा सकती है। इन 3 औरतों में से पहली औरत वो है जो बार बार शोहर को माजी याद दिलाती है। दूसरी औरत वो है जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। ये औरत बज़ाहिर माँ कहलाती है, लेकिन अपनी जुबान और अपने रवैये से अपने ही हाथों अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देती है। घर की बुनियाद हमेशा एतमाद, मोहब्बत, इज्जत पर कायम होती है, लेकिन जब औरत अपने बच्चों के सामने शोहर की तजलील शुरू कर देती है, उसके फैसलों को कमजोर साबित करती है और हर छोटी बड़ी बात पर उसकी शिकायत करती है, तो वो दरअसल दीवारों के बीच वो दीमक छोड़ देती है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को खा जाती है। बच्चे जब अपनी माँ को अपने बाप के खिलाफ बोलता देखते हैं तो उनके दिल में वो बाप की इज्जत कभी पैदा नहीं हो पाती, बल्कि नफरत का बीज बो दिया जाता है, और यही बीज आगे चल के पूरे खानदान को बखेर देता है। ऐसी औरत अपने घर की तबाही की जड़ खुद बन जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है कि बाप की इज्जत सिर्फ शोहर की इज्जत नहीं बल्कि पूरे खानदान का सुतून है। जब माँ बच्चों के जहन में ये बात डाल देती है कि तुम्हारे बाप की कोई अहमियत नहीं, वो सख्त है, वो गलत है, वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो बच्चों को बागी बना देती है। बच्चे फिर बाप की किसी बात को नहीं मानते, माँ के इशारों पर चलते हैं। नतीजा ये होता है कि शोहर अपने ही घर में पराया महसूस होता है, औलाद उसे अपना दुश्मन समझती है, और औरत अपनी जुबान से ऐसा जहर घोल देती है जिसका इलाज फिर कोई नहीं कर पाता। ये औरत कभी सोचती नहीं कि उसका रवैया सिर्फ शोहर को तोड़ता नहीं बल्कि औलाद को भी उम्र भर के लिए कमजोर बना देता है। वो बच्चे जो अपने वालिद के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं, उनकी शख्सियत हमेशा अधूरी रहती है। न वो जिंदगी में मजबूती से फैसला ले पाते हैं, न उनके दिल में एतमाद बाकी रहता है। वो ये समझने लगते हैं कि मर्द सिर्फ जुल्म करने के लिए पैदा हुआ है और औरत की कामयाबी इसी में है कि वो हमेशा मर्द को दबाए। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो अपनी माँ की तरह जुबान के तेज हो जाते हैं या फिर बाप की नफरत में अपने ही वजूद को बर्बाद कर देते हैं। तीसरी औरत वो है जो अपनी माँ को शोहर से बड़ा बना देती है।
ये औरत बज़ाहिर नेक और फर्माबरदार बेटी दिखाई देती है, लेकिन जब शादी के बाद भी उसकी तरजीहात में शोहर के बजाय माँ को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो ये उसके घर के बखेरने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। निकाह का बंधन सिर्फ दो लोगों का निकाह नहीं, बल्कि दो खानदानों का रिश्ता जुड़ता है, मगर इस रिश्ते की बुनियाद तभी कायम रह सकती है जब औरत अपने शोहर को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए। लेकिन जो औरत शादी के बाद भी अपनी माँ की हर बात को आखिरी हुक्म समझती है, शोहर के फैसलों को हमेशा नागवार हैसियत देती है, दरअसल अपने घर की बुनियाद में ऐसी दरार डाल देती है जिससे एक दिन पूरा घर जमीन बोस हो जाता है। ये औरत अपनी माँ को शोहर से बड़ा बनाकर उसका एतमाद तोड़ देती है। शोहर चाहता है कि बीवी उसकी इज्जत करे, उसकी राय को सुने, उसके साथ खड़ी हो, लेकिन जब औरत अपनी माँ की बातों को हतमी समझकर शोहर की राय को रद्द कर देती है, तो ये रवैया शोहर के दिल में गहरी चोट बनकर लगता है। वो महसूस करता है कि बीवी ने अपना घर अपनी माँ के हवाले कर दिया है। गोया ये रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली है जिसके धागे ससुराल या मैके की तरफ से हिलाए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि शोहर आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगता है, वो मोहब्बत और एतमाद के दरवाजे बंद कर लेता है, और ये बीवी अपनी इज्जत को आंधी में बखेर देती है और तन्हा हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी वो तीन औरतें जो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। आप इसको सुनकर अपने दिल को देखिए, टटोलिए, क्या आप कहीं इन औरतों में से तो नहीं हैं? अगर हैं तो आपने अपना रवैया बदलना है, क्योंकि शोहर बीवी की जन्नत होता है। अगर शोहर खुश हो तो बीवी भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।